हेलो बच्चों, my dear students, welcome to physics bouquet. In last videos we had discussed Newton's first law of motion, momentum. फिर हमारा जो फोर्स जो कि एक एजेंट की तरह काम करता है, कैसा एजेंट, और जो बॉडी का स्पीड चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बॉडी एट रेस्ट को मोशन में आने के लिए, फिर हम इनर्शिया के बारे में डिस्कशन किए हैं। फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तीनों इनर्शिया डिस्कस किए हैं। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, हम जब मोमेंटम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तुम लोगों को याद होगा कि वो मोमेंटम दो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। तो मास बढ़ता है तो मोमेंटम बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है तो मोमेंटम बढ़ता है, और मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमारा जो मैं दो एग्जाम्पल भी दिए थे कि मोमेंटम में मास या वेलोसिटी कोई भी ज़्यादा होगा तो उस बॉडी का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स कोई बॉडी के ऊपर फोर्स वो ज़्यादा डाल सकता है। तो फोर्स ओनली मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मोमेंटम कितने फास्ट चेंज होता है, वो मोमेंटम जल्दी जल्दी चेंज होता है या धीरे से चेंज होता है, उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है। मतलब सपोज बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीडीली चेंज हो रहा है, या मास चेंज हो रहा है, तो मास भी चेंज होता है, बट हमारा सराउंडिंग जो विजिबल बॉडीज है उनका मास चेंज नहीं होता। तुम जब हायर क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट का वेलोसिटी या लाइट का आसपास का वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है तो उसका मास भी बढ़ जाता है। तो मास बढ़ेगा या वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगा या स्लो में बढ़ेगा, तो उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करता है। उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, या दोनों को कंबाइन कर देने से हम उसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हमारा जो फोर्स, नेट फोर्स जो कोई बॉडी के ऊपर डाल दिया जाए तो वो नेट फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum of a body is directly proportional to the net force acting upon it, so rate of change of momentum मतलब change in momentum with respect to time is rate of change of momentum। टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके साथ प्रोपोर्शनल है,
नेट फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है, रिजल्टेंट फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी u में वो मूव कर रहा था। फिर क्या किए हम, उसके ऊपर कुछ फोर्स डाल दिए, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किए। तो फोर्स, सपोज ये फोर्स है F, ये है फोर्स F। डाल देने से क्या होगा, वो फोर्स क्या करेगा, उसका वेलोसिटी को बढ़ा दिया। सपोज बढ़ा दिया, फोर्स तो कमा भी सकता है वेलोसिटी को। यहाँ सपोज फोर्स वेलोसिटी को बढ़ा दिया या चेंज कर दिया बोलते हैं, अच्छा होगा। सपोज वेलोसिटी चेंज हो गया v को, फाइनल वेलोसिटी इज v। u था वो v हो गया कितने टाइम के बाद, सपोज t टाइम के बाद। तो पहले वेलोसिटी u था, t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो गया। क्यों v हो गया, हम फोर्स डाल दिए। वो वेलोसिटी ये भी u से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी है u और मास है m, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, ये मास इनटू इनिशियल मोमेंटम, ये मास इनटू फाइनल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, therefore change in momentum क्या होगा बच्चों, ये होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां हम m कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u। तो ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लगाओ मोमेंटम चेंज होने के लिए। तो क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम है हमारा m इंटू वी माइनस यू, और टाइम कितना लगा है t। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट। और इसको रिवर्स करके भी हम लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू बाय टी। मगर तुम याद कर सकते हो कि v माइनस यू बाय टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये है एक्सेलरेशन। सो हमारा F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए क्या है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो F इज प्रोपोर्शनल टू ma, और F इज इक्वल टू सम कंस्टेंट k इंटू ma।
ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मगर हमारा जो के का वैल्यू है, ये सभी को ठीक यूनिट चूज करेंगे। सपोज मास का यूनिट केजी है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एफ का यूनिट न्यूटन। तो ये सभी का यूनिट सही तरह हम लेंगे तो ये के का वैल्यू 1 आता है। यूनिट ठीक से चूज करने से के का वैल्यू 1 होता है। तो 1 होने से F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन बढ़ा तो जान लो कि फोर्स बढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन कम हुआ तो फोर्स कम हुआ है। तो और एक चीज, सपोज हमारा F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस यू बाय टी। सपोज v ग्रेटर देन u, तो क्या होगा, F पॉजिटिव होगा, v लेस देन u, F नेगेटिव होगा। F नेगेटिव मतलब क्या, फोर्स इज एगेंस्ट द मोशन, मतलब फोर्स वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, यहां फोर्स वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का यूनिट है केजी, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको छोटा वर्ड में बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई बॉडी में हम 1 न्यूटन फोर्स डालेंगे, एक बॉडी का मास 1 kg है, वहां 1 न्यूटन फोर्स डालेंगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सो 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kg। याद रहा, हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एक 1 kg बॉडी के अंदर 1 न्यूटन फोर्स डालने से होगा। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, और ये हमको फोर्स का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में फोर्स का क्वालिटेटिव डेफिनेशन पाते हैं। मतलब वहाँ फोर्स का डेफिनेशन हमको क्वालिटेटिव डेफिनेशन मिलता है, फोर्स क्या कर सकता है वो हम जानते हैं, और यहाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन मिलता है। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, तो ये 100% गारंटी है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस वीडियो में इतना ही, बाय।